हमें लगता ही है कि हम जितने रिटेलर से बात करते हैं वो हमें कहते हैं यार देखो बिजली का बिल बढ़ रहा है, जो खातून खड़ी होती हैं लोगों को कपड़े दिखाने के लिए उनकी सैलरी बढ़ रही है, इन शॉर्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, रेंट्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिटेलर्स की बढ़ रही है। अब जब प्रेशर में आते हैं ना तो कंपनी के अंदर जो सेठ होते हैं और जो सीएफओ होते हैं वो जैसे ही आपकी सेल और प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में आती है वो कहती है यार मुझे ना आई नीड माई मार्जिन बैक, सेल्स बढ़ा के दो। अब जब सेल्स का प्रेशर आता है तो पूरे पाकिस्तान को एक चीज करनी आती है विच इज डिस्काउंट, राइट? डिस्काउंट लगा देते हैं बॉस, एक स्पाइक आएगी तो ज्यादातर लोग डिस्काउंट की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमसे बड़ी सेल, मैं पहले दराज का एक्स चीफ मार्केटिंग ऑफिसर था, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान का, तो आप समझे इस गुना में मुझसे बढ़कर किसी ने अपने हाथ गंदे नहीं किए होंगे। 11/11 की जब सेल लगती है तो इट्स द बिगेस्ट सेल इन 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 पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड, व्हेन अलीबाबा डज इट। तो डिस्काउंट का इम्पैक्ट कभी भी परपेचुअल नहीं होता, आपकी बेसलाइन आके गिरती पहले की ही बेसलाइन पे है। अच्छा, ये एक अलग रिटेलर्स को मसला आ रहा है। दूसरा, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो एक कॉफी पीने की जगह होती थी, अब ओ मोंडो, सिंक, हर दफा कोई 15-20 कॉफी पीने की रिटेलर्स आउटलेट आ गए, तो कंपटीशन भी ग्रो कर गया। उसके बाद एक मजमूई इंपैक्ट यह है कि लोग पैम्पर्स जो खरीदते थे वो चले गए हैं कैन बेबी पे, और जो कैन बेबी खरीदते थे वो नाना सूसू पे चले गए। तो पॉकेट साइज श्रिंक हो रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू नीचे गिर रही है। तो दैट मीन्स कि अगर आपको ज्यादा रेवेन्यू करना है तो अमूमी तौर से रिटेलर्स क्या कर रहे हैं कि यार प्राइस बढ़ा दो। तो प्राइस बढ़ाने से भी ना नेट इंपैक्ट उतना ही आता है, क्योंकि यूजर क्वांटिटी नीचे चली जाती है। एक यूजर से आप जितना कमा रहे होते हैं वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन इवेंचुअली मेरा मानना यह है, जो मैं कंसल्टेंसी देता हूं सारे रिटेलर्स को, कि बॉस आप लोगों को न्यू यूजर एक्विजिशन का सोचना है। डिस्काउंट इज नॉट न्यू यूजर एक्विजिशन, राइट? डिस्काउंट इज अ जीएमवी प्ले, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू प्ले। तो न्यू यूजर एक्विजिशन कैसे की जाए, मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, क्योंकि जब मैं नौकरी से निकाला गया तो हमने कहा हम करें क्या, तो हमने कहा कोई कंपनी खोलते हैं जो कि लोगों की जिंदगियों में इंपैक्ट लेकर आए। तो हमने कहा यार मैंने अपने लिए ये सोचा कि मुझे अगर रिटेलर्स की दुकानों पे फुटफॉल बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने कहा उनके पास यूजुअल ट्रैफिक आ रहा है, वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो कुछ और ट्रैफिक आ जाता है, लेकिन ट्रैफिक लाने के लिए रीच चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग इज प्रिसाइज टारगेटिंग। हम जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते थे तो हम गूगल के एल्गो को बोलते थे कि जिसने लास्ट 30 डे के ऊपर कुछ खरीदा हो उसको मेरी ऐप की इंस्टॉल के ऐड दिखाओ। तो डिजिटल मार्केटिंग इज प्रिसाइज। न्यू फुटफॉल ट्रैफिक आता है अनफॉर्चुनेटली उन मीडियम्स पे जिसपे हायर रीच होती है। तो हमने कहा, ये मैं टाइम कम है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो हमने बाईपास का एक कॉन्सेप्ट सोचा, और हमें लगता है कि पाकिस्तान में जितना यूट्यूब का मंथली एक्टिव यूजर है उससे 3 गुना ज्यादा टीवी देखा जा रहा है। पाकिस्तान इज स्टिल प्राइमरी टीवी मार्केट। तो हम हुकूमत के पास गए, पेमरा के पास, हमने कहा हमें पाकिस्तान में न्यूज चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल है, इंटरटेनमेंट चैनल है, लेकिन शॉपिंग टीवी चैनल कोई नहीं है। तो हमने हुकूमत को बोला हमें शॉपिंग टीवी चैनल का, पाकिस्तान के पहले शॉपिंग टीवी चैनल का लाइसेंस दिया जाए। और फिर हमने कोरंगी के अंदर बाईपास यूनिवर्सल स्टूडियो कॉन्सेप्चुलाइज किया। उसको आप देखेंगे कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं, मेल फैशन का, होम डेकोर का, खवातीन की ब्यूटी और मेकअप का। और उसके बाद हमने क्रिएटिव प्रोग्रामिंग डाली। हम टीवी से हमारा प्रोग्राम लड़ रहा है सलमा आपा की लॉन कलेक्शन, राइट? मेरी गाड़ी मेरी सवारी, गाड़ियों के ऊपर 5,000 रुपए में अपना ड्राइंग रूम सही करें, घर सिंगार। सो वी क्रिएटेड एंटरटेनमेंट एंड कॉमर्स एंड पुट रीच मीडियम विच इज टीवी। और हमारा टीवी चैनल
कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पे खवातीन देख रही हैं, हाँ यार मेरे एक्नी हो गई है, मुझे फाउंडेशन लगानी है छुपाने के लिए, तो क्या करें, ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है, आपने अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन किया, ऐप पे टीवी से शॉपिंग कर ली, राइट। 150 मिलियन पीपल, मेरे टीवी चैनल को इस वक्त लॉन्च हुए हुए 20 दिन हुए, ऑर्डर कहां से आ रहे हैं? डोमली, पसरूर, आरिफ वाला, किलागंज, ये शहर आपको नाम भी नहीं पता होंगे पाकिस्तान में। और आई बिलीव पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का नेक्स्ट फेज है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से ट्रांसग्रेस करके नेशन लेवल पे जाना, एंड दैट इज व्हाट अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल साइंस आर प्रूविंग। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है। ये रिटेलर कनेक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम एक रिटेल कॉन्फ्रेंस में हैं। हमारा ऐप लाइव हो गया हमारे वैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि वीडियो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तरह रील्स बना रहे हैं जो कि शॉपिंग इनेबल्ड है। टिकटॉक पे आप वीडियो देखते हुए शॉपिंग नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के आप शॉपिंग नहीं कर सकते, बट बाईपास पे आप कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम जा रहे हैं सारे रिटेलर्स के पास और हम रिटेलर्स को कह रहे हैं कि आप हमें कोई एक्सक्लूसिव ऑफर दें, चाहे वो कोई नया SKU हो, चाहे वो 5,000 रुपए की शॉपिंग के ऊपर 1,000 रुपए ऑफ की डील हो। ये जब आप हमें डील देंगे तो हम उसको अपनी ऐप के ऊपर दिखाएंगे और हम अपने टीवी चैनल के ऊपर प्रमोट करेंगे। और हमारी ऐप के ऊपर एक QR कोड है जो व्यूअर है वो देखेगा और वो तारिक रोड जाएगा, चार मीनार रिटेल आउटलेट पे, कि यार मैंने बाईपास टीवी पे ये डील देखी है, मुझे ये डील चाहिए। जो दुकानदार है वो अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेगा और डील बिक जाएगी। एवरी डील दैट इज रिडीम्ड, रिटेलर का एडवर्टाइजिंग क्रेडिट बनेगा जो कि उसी की एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी में फंड करेगा। सो टेक्निकली रिटेलर इज गेटिंग फ्री टीवी एडवर्टाइजिंग, nationwide TV advertising for free, and increasing the footfall on their physical store, not on their digital store, on their physical store. So that is what my dream is, to help small and medium enterprises and retailers. I'm not doing anything out of the world like AI or agentic commerce. I still believe the power of reach, the power of TV, and that is what we are going to offer to Fancy Nagara, to small setup on Zamzama, to any big retail brand also, and that would be my contribution to making the retail space better in Pakistan. Thank you, Ji.